अंकल झेंग ने अपने हाथ हिलाए और अचानक धीरे से कहा, आप सबसे बड़े युवा मास्टर को बता सकते हैं कि यान का राजा मर चुका है। हालांकि आपको उसे यह नहीं बताना चाहिए कि लुओ तियानवु यान देश के लोगों को शहर पर हमला करने के लिए प्रेरित कर रहा है। सबसे बड़े युवा मास्टर के चरित्र को देखते हुए मुझे डर है। इसी समय पास ही स्थित एक कमरे का दरवाजा अचानक खुल गया। अंकल झेंग और अन्य दो लोग पीछे मुड़कर देखने लगे। सू होंग दरवाजे की चौखट पकड़े दरवाजे पर खड़ा हो गया। उसका चेहरा अभी भी पीला था और शरीर अभी भी कमजोर था। हालांकि उसकी आंखों में धीरे धीरे थोड़ी रौनक लौट आई। मेरा कवच मुझे लाओ, सू होंग ने धीरे से कहा, लेकिन उसके स्वर में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं थी। वरिष्ठ युवा गुरु, आप। लियू यू की आंखें आंसुओं से भर गईं और वह अपने शब्दों पर अकड़ गया। उसके सामने वाले आदमी ने सू परिवार के खून के झगड़े के लिए 16 साल तक यातनाएं सही। जब उसे पता चला कि बदला लेने की कोई उम्मीद नहीं है तो वह लगभग हार गया, बिस्तर पर पड़ा रहा, निराश और निढाल हो गया। हालांकि जब उसने सुना कि यान देश के लोग संकट में हैं, तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के खड़ा हो गया। यद्यपि उनका शरीर कमजोर था और उनकी चोटें अभी तक ठीक नहीं हुई थी, फिर भी उन्होंने जरा भी संकोच नहीं किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह यान देश के वुडिंग के ड्यूक सू म्यू के पुत्र थे। वह सू परिवार के वंशज और सू परिवार के सबसे बड़े युवा गुरु थे। वरिष्ठ युवा गुरु, आप अस्वस्थ हैं। आपके पास लड़ने की ताकत कैसे है? हमें बताइए और 5000 काले बख्तरबंद घुड़सवार इस लड़ाई में आपकी मदद करेंगे। लियू यू ने दांत पीसते हुए कहा। अंकल झेंग चिंतित दिखे और बोले, दूसरे यंग मास्टर की मृत्यु हो चुकी होगी। आपको कुछ नहीं होना चाहिए, सबसे बड़े यंग मास्टर, अन्यथा सू परिवार में कोई और वंशज नहीं बचेगा। सू होंग की आंखों में गहरे दुख की झलक थी। उसने सू परिवार के झगड़े को बड़ी सावधानी से छुपाया था क्योंकि वह अपने छोटे भाई को इसमें फंसाना नहीं चाहता था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी यह हालत हो जाएगी। तुम समझ नहीं रहे हो। सू होंग ने अपने दिल के दुख को दबाते हुए सिर हिलाया। अगर जिमो ने सचमुच यान के राजा को मार डाला है तो मुझे और भी ज्यादा लुओ तियानवु को रोकना चाहिए, क्योंकि अगर यान का राजा मर गया और जियानान शहर गिर गया तो जिमो जरूर यान देश का पापी बन जाएगा। उसे हमेशा के लिए शाप मिलेगा। मैं, सू होंग, यह कैसे सहन कर सकता हूँ? लेकिन अंकल झेंग और लियू यू उसे फिर से समझाना चाहते थे, लेकिन सू होंग ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। पिताजी ने एक बार शपथ ली थी कि वे जीवन भर यान देश के लोगों की रक्षा करेंगे। वे लोगों को बसने के लिए एक जगह देंगे और उन्हें युद्ध की पीड़ा से बचाएंगे। अब जब यान देश के लोग संकट में हैं, तो मैं, सू होंग, यहाँ नहीं छिपूंगा, चाहे मुझे युद्ध के मैदान में ही क्यों न मरना पड़े। सू होंग ने गहरी सांस ली और उसकी आंखें चमक उठी। उसने गहरी आवाज में कहा, यान देश की सीमाओं पर आक्रमण करने वालों को मार डाला जाना चाहिए। यान देश के लोगों को मारने वालों को मार डाला जाना चाहिए। इस समय अंकल झेंग को सू होंग में सू म्यू की छवि दिखाई दे रही थी। वह एक समाधि में था। ऐसा लग रहा था जैसे वह 20 साल से भी पहले के समय में लौट गया हो, जब उसने युद्ध के मैदान में सू म्यू का पीछा किया था और